सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी थर्ड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी, पेपर थर्ड। तो छात्रों, आज मैं आपके सामने क्लीवेज विदलन के बारे में अध्ययन करेंगे, तो वीडियो के द्वारा इसको समझाएंगे कि विदलन या क्लीवेज क्या होता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे पहले यदि छात्रों आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड की जाती हो तुरंत आप तक पहुंच सके। तो छात्रों, आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो छात्रों, आज मैं आपके सामने क्लीवेज विदलन किसे कहते हैं इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। विदलन जब फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जायगोट बनता है तो उसमें तेजी से अनुक्रम रूप से बार बार समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर बिना आकार के वर्धित करके अनेक कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, और कोशिका विभाजन की इस प्रोसेस को विदलन या क्लीवेज या सेगमेंटेशन कहते हैं। क्लीवेज को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। क्लीवेज वह प्रोसेस है या प्रक्रिया है जिसमें जायगोट माइटोसिस डिवीजन द्वारा उत्तरोत्तर छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित होता जाता है। विदलन बहुकोशिकीय प्राणी के निर्माण की प्रथम अवस्था होती है, और इस स्टेज में होने वाले विभाजनों को क्लीवेज डिवीजन तथा इनके द्वारा निर्मित पुत्री कोशिकाओं को ब्लास्टोमेर कहते हैं। क्लीवेज को सर्वप्रथम साइंटिस्ट सोमरडेम ने 1738 में फ्रॉग के अंडे में देखा था। साइंटिस्ट स्प्लेंजनी ने 1780 में प्रथम दो विदलन विभाजन को तोड़ के एक में देखा था। नेक्स्ट, विदलन के विशेष लक्षण। स्पेशल फीचर ऑफ क्लीवेज। विदलन के क्या क्या लक्षण होते हैं। जंतुओं में विदलन में भिन्नताएं पाई जाती है, और फिर भी विदलन में अनेक विशेष लक्षण होते हैं। क्लीवेज फर्टिलाइजेशन के पश्चात शीघ्र प्रारंभ होता है तथा इनके लिए आवश्यक ऊर्जा अंड से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, विदलन में होने वाले सभी क्लीवेज विभाजन माइटोसिस प्रकार के होते हैं, अतः सभी पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र संख्यात्मक तथा गुणात्मक दृष्टि से युग्मनज के समान होते हैं। विदलन द्वारा बनी कोशिकाएं उत्तरोत्तर छोटी होती है। विदलन द्वारा बनी कोशिकाओं को ब्लास्टोमेर कहते हैं। विदलन के दौरान वृद्धि नहीं होती। विदलन के दौरान भ्रूण के आकार में कोई चेंजिंग नहीं होता, केवल भ्रूण में ब्लास्टोसिल का निर्माण होता है। नेक्स्ट, विदलन में अंडाणु के संग्रहित भोजन का सक्रिय कोशिका द्रव में रासायनिक परिवर्तन होता है तथा
सक्रिय कोशिका द्रव का परिवर्तन केंद्रक पदार्थ डीएनए एवं आरएनए तथा प्रोटीन्स में होता है। नेक्स्ट, विचलन के प्रारंभ के पहले जाइगोट में न्यूक्लियस के अध्ययन की तुलना में कोशिका द्रव का आयतन अधिक होता है अथवा न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म अनुपात बहुत कम होता है। तो विचलन के दौरान केंद्रक कोशिका द्रव के अनुपात में लगातार वृद्धि होती रहती है अथवा कोशिका द्रव के आयतन में लगातार कमी होती रहती है। विचलन के अंत में यह अनुपात सामान्य कोशिकाओं के न्यूक्लियस कोशिका द्रव के अनुपात के समान ही होता है। नेक्स्ट, प्रारंभ में क्लीवेज विभाजन डिवीजन सिंक्रोनस होता है, जिसे तुल्यकारी कहते हैं, अथवा विभिन्न ब्लास्टोमियर साथ साथ विभाजित होते हैं तथा तेजी से विचलन में सिंक्रोनस समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, क्लीवेज में इंटरफेज की अवधि बहुत कम होती है। नेक्स्ट, क्लीवेज के दौरान ऑक्सीजन का उपभोग लगातार बढ़ता जाता है। नेक्स्ट, क्लीवेज के अंत में युग्मनाज एक खोखली गेंदनुमा संरचना बनाता है, जिसे ब्लास्टुला कहते हैं एवं इसमें एक गुहा होती है, इसे ब्लास्टोसिल कहते हैं। नेक्स्ट, विचलन के तल प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज में जाइगोट का विभाजन निश्चित नहीं होता तथा निश्चित तलों में होता है। प्रथम तथा द्वितीय विचलन विभाजन ऊर्ध्व खड़े होता है तथा तृतीय विचलन विभाजन हॉरिजॉन्टल होता है। तो जंतुओं में मेन क्लीवेज प्लेन्स अनेक प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट मेरिडियोनल प्लेन रेखांशिक तल, इसके अंतर्गत जब विचलन खांच क्लीवेज फरो ध्रुवीय अक्ष से गुजरती हुई जाइगोट के दोनों ध्रुवों को दो विभाजित करे तो इसे विभाजन को रेखांशिक तल या मेरिडियोनल प्लेन कहते हैं तथा इस तल को रेखांशिक तल कहा जाता है। और इस प्रकार का विचलन तल एम्फिओक्सस, मेंढक तथा लेपिडोस्टियस में पाया जाता है। नेक्स्ट, ऊर्ध्व तल वर्टिकल प्लेन। जब विचलन तल में विचलन खांच सक्रिय द्रव से अलपक्रिय द्रव की ओर चले परंतु ध्रुवीय अक्ष से न गुजरे या ध्रुवीय अक्ष एक ओर स्थित हो तो इसे वर्टिकल प्लेन कहते हैं और इस तल को ऊर्ध्व तल कहते हैं। इस प्रकार का विचलन तल
एमिया, लेपिडोस्टियस तथा चूजे के तरते विदलन में पाया जाता है। नेक्स्ट, विषुवतीय तल, इक्वेटोरियल प्लेन, जब विदलन कांच ध्रुवीय अक्ष पर समकोणिक हो तथा ध्रुवीय अक्ष को समान दो भागों में विभाजित करे तो विदलन को विध्रुवीय विदलन तथा इन तल को विध्रुवीय तल कहते हैं। नेक्स्ट, अक्षांशीय तल, इसे लेटिट्यूडिनल प्लेन कहते हैं। यह तल विषुवतीय तल के समांतर होता है अथवा ध्रुवीय अक्ष पर समकोणिक होता है, परंतु ध्रुवीय अक्ष के दो असमान भागों में विभाजित करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के विदलन तल दिखाए गए हैं। फर्स्ट नंबर में जो रेखांशिक है, इसमें एनिमल पोल वेजिटल पोल को दो भागों में डिवाइड कर रहा है। इसी प्रकार से दूसरा उद्रक दोनों ओर रेखांशिक के पास में समांतर क्रम में एक और है। इसके बाद विषुवतीय, जिसे मध्य से है एनिमल पोल और वेजिटल पोल को अलग अलग डिवाइड कर रखा है। इसी पर से अक्षांश में इसके समानांतर में है। नेक्स्ट, विदलन के प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ क्लीवेज, लगातार विदलन खांच के परिणाम स्वरूप अनेक ब्लास्टोमियर बनते हैं। ये ब्लास्टोमियर एक विशेष प्रतिरूप में व्यवस्थित रहते हैं। ये विभिन्न प्राणियों में अलग अलग प्रकार से अरेंजमेंट रहते हैं। जंतुओं में अनेक प्रकार के विदलन प्रतिरूप पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत फर्स्ट, रेडियल क्लीवेज पैटर्न, अर्रे विदलन प्रतिरूप, जिसमें परस्पर समकोणीय विदलन तल संपूर्ण जायगोट को इस प्रकार विभाजित करते हैं कि बनने वाले ब्लास्टोमियर का परिमाण समान होता है तथा ये ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर अर्रे सममित रेडियल सिमेट्री रूप में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप स्पंज, सिलेंट्रेट्स एवं कुछ काइनोड्रम्स में पाया जाता है। सी अर्चन तथा फ्रॉग में अर्रे विदलन में थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। प्रत्येक ब्लास्टोमियर अपने नीचे वाले टीयर के संगत ब्लास्टोमियर के ठीक ऊपर स्थित होता है। नेक्स्ट, दी अर्रे विदलन प्रतिरूप बायरेडियल क्लीवेज पैटर्न। इस प्रकार के विदलन प्रतिरूप में प्रथम दो विभाजन तल तो रेखांशिक होते हैं, परंतु तीसरा विदलन उद्रक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 8 ब्लास्टोमियर का निर्माण होता है। सब ब्लास्टोमियर 4-4 की 2 लाइन में अरेंजमेंट होते हैं। इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप टीनोफोरा में पाया जाता है। जो डायग्राम दिखा रखा है वो रेडियल क्लीवेज पैटर्न का है, जिसमें BC, D और EF को दिखाया गया है। नेक्स्ट, स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न। इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप अर्रे विदलन का रूपांतर होता है और इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप
नोमार्टिन, एनलिडा तथा मोलस्का में पाया जाता है। इस प्रकार के विरल प्रतिरूप के परिणाम स्वरूप बने ब्लास्टोमियर ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर सर्पिल क्रम में व्यवस्थित होते हैं। एक टीयर का प्रत्येक ब्लास्टोमियर नीचे वाले टीयर के ब्लास्टोमियर के संयोग स्थल के ऊपर स्थित होते हैं तथा स्पाइरल क्लीवेज चपटे कर्मियों, एनलिडा तथा अधिकतर मोलस्का में पाया जाता है। स्पाइरल क्लीवेज ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, डेस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज दक्षिणावर्ती सर्पिल विदलन तथा सिनिस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज वामावर्त सर्पिल विदलन। डेस्ट्रल स्पाइरल क्लीवेज दक्षिणावर्त सर्पिल विदलन में ब्लास्टोमियर का रोटेशन दक्षिणावर्त राइट एंडेड क्लॉकवाइज हो तो विदलन प्रतिरूप दक्षिणावर्त सर्पिल विदलन कहलाता है। नेक्स्ट, वामावर्त सर्पिल विदलन। यदि ब्लास्टोमियर का रोटेशन लेफ्ट हैंडेड या एंटी क्लॉक वाइज हो तो विदलन प्रतिरूप को वामावर्त सर्पिल विदलन कहते हैं। इस डायग्राम में द्विपार्श्व विदलन प्रतिरूप दिखाया गया है जो नेस्ट होता है और इसमें सर्पिल विदलन प्रतिरूप भी दिखाया गया है जो ऊपर के डायग्राम 4 स्टेज में दिखाया गया है। और इसके बाद में नीचे द्विपार्श्व विदलन प्रतिरूप दिखाया गया है बायलेटरल क्लीवेज पैटर्न जो 2 सेल स्टेज से 4 स्टेज किस प्रकार से बन रहा है, 8 फिर 16 पे 32 सेल स्टेज। नेक्स्ट, द्विपार्श्व विदलन प्रतिरूप जो बायलेटरल क्लीवेज पैटर्न होता है। यह विदलन प्रतिरूप भी अरे विदलन का रूपांतरण होता है। इस प्रकार के विदलन प्रतिरूप में जायगोट 2 प्रकार के ब्लास्टोमियर का निर्माण करता है। स्मॉल ब्लास्टोमियर को माइक्रोमियर्स कहते हैं तथा बड़े कोरक खंडों को मैक्रोमियर कहते हैं। माइक्रोमियर एक्टिव पोल की ओर तथा सक्रिय द्रव की ओर तथा मैक्रोमियर अल्पक्रिय द्रव की ओर स्थित होता है। वह इस प्रकार बना बोन प्रारंभिक अवस्था में बायलेटरल सिमेट्रिकल होता है। इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप वर्टिब्रेट्स, केफलोपोड्स तथा कुछ सम इकाइनोडर्म्स में भी पाए जाते हैं। इसके साथ ही आज का टॉपिक का लास्ट करते हैं और इस टॉपिक पे जो पढ़ाया था उसको आप नोटेट कर लीजिए तथा रीडिंग कर लीजिए और नेक्स्ट स्टेज पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा।